हेलो तक्ष। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज क्लियर है? यस मैम। चलिए, हम लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे उस दिन, भाषा एवं व्याकरण, यही पढ़े थे ना? बताइए। यस मैम। तो समझ में आएगा फर्स्ट वाला चैप्टर आप लोगों को? यस मैम। साक्षी, यस मैम। फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया। आज हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? यस मैम। वर्ण विचार। जब हम लोग लास्ट टाइम पर पढ़े थे तो उसमें लास्ट में हम लोग भाषा, लिपि, व्याकरण पढ़े थे ना, इतनी चीज पढ़े थे। तो व्याकरण में नहीं बताया गया था कि व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में। आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और व्याकरण वाक्य विचार को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण को 3 भागों में। ये 3 भाग थे। उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि जब आप वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पढ़ लेते हो तो आपका तब वहां से शुरुआत किसकी होती है? व्याकरण की। ठीक है, तब आप पढ़ते हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और लास्ट में कारक, समास, ये सब जितनी चीजें होती हैं आप लास्ट तक पूरा निबंध और पत्र ये सब पढ़ते जाते हो। तो यही से शुरुआत आपकी क्या होती है? व्याकरण की पहला वर्ण विचार से। क्लियर है? समझ में यस आता है? मैम। आप लोग माइक ऑन क्योंकि बीच में अब आपको बोलना रहेगा। अब आज हम नहीं बोलेंगे, आज आप ही लोग बोलोगे। ठीक है, जो चीजें आप लोग जानते हो, ऐसी चीज भी नहीं है कि जो चीज आप लोग नहीं जानते, इसीलिए माइक ऑन कर लीजिए तीनों, रुद्राक्ष, साक्षी और तक्ष। एक सुव्यवस्थित, संगठित, मार्मिक एवं रचनात्मक पूर्ण वाक्यों की रचना शब्दों द्वारा तथा शब्दों की रचना वर्णों द्वारा की जाती है। अतः भाषा को हम जिन ध्वनियों के माध्यम से उच्चारित करते हैं उन्हें एक विशेष चिन्हों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उन ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या लिखा है ये? राम। हम तुमसे कह रहे हैं इसको टुकड़े करो। इस राम के मतलब इनको अलग अलग भागों में बांटो। कैसा होगा? इनको अलग कीजिए तो कैसा होगा बताओ, कैसे अलग होगा? मैम र प्लस आ प्लस म। या आ कह सकते इसको ना, ये होगा कि नहीं? यस मैम। अब हम तुमसे कह रहे हैं इसको अलग करो, रा को अलग करो, आप को अलग करो, माँ को। बताओ कैसे होगा? बताइए। मैम र प्लस आधा। हमने कहा इसको अलग करो, तुमने अलग कर दिया। ठीक, अब हम तुमसे कह रहे हैं रा को अलग करो, इसको टुकड़े करो, आ के टुकड़े करो, माँ के टुकड़े करो। हम ये कह रहे हैं तुमसे, होगा? बताइए तब रुद्राक्ष, साक्षी, होगा कि नहीं? हाँ, यस मैम। कैसे होगा बताओ, वही तो पूछ रहे हैं। मैम र के आधा र की मात्रा और प्लस अ। यही अंतर है बेटा। आप लोगों से आप इतनी छोटी सी चीज नहीं जानते हो। क्लास 7 के बच्चों से पूछा गया, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते हो, इसको नहीं तोड़ सकते हो। क्या होगा अगर हम आपसे कहते हैं का को तोड़ो? टूटेगा ये अलग होगा।
No, ma'am. क्यों नहीं? आप क्यों बोली नहीं होगा? यही चीज तो यहाँ पे है ना। मैम क के नहीं होगा। हाँ, मैम क के नीचे आधे आधे जन की मात्रा में प्लस अ होगा। नहीं सुनाई दे रहा था, थोड़ा तेज बोलो। मैम जैसे आधा का हम लोग लिखते हैं तो क के स्लैश में प्लस अ तो मैम वो क बन जाएगा। उसको वो तोड़ेंगे। बात अलग होती है, वो ध्वनियों को जब अलग अलग किया जाता है। हमने बस तुमसे ये पूछा कि का के टुकड़े करना है तुम्हें, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? भाषा की वह छोटी इकाई। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहीं से हमारी भाषा का आरंभ होता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसके जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है या अक्षर कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. नहीं हुआ है तो हम फिर से बताओ, फिर से बताएंगे, लेकिन गलत मत जानना और मत बोल देना कि हाँ हमको समझ में आ गया, हम पूछ रहे हैं। बताओ इसके टुकड़े होंगे? Yes, ma'am. क्या होगा? Yes, ma'am. क्या क्या होगा? हाँ, Ma'am, ka plus ma plus la. ठीक, ये तुमने सही बताया। अब हम तुमसे कह रहे इसके करो, इसके टुकड़े करो। होगा? No, ma'am. तक होगा? नो मैम। साक्षी? नहीं, ma'am. वेरी गुड, नहीं होगा। ठीक, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और यही चीज हमारी क्या कहलाती है? यही हमारा कहलाती है वर्ण, और ये कहलाता है हमारा शब्द। ठीक, शब्द मतलब जिसके हम लोग टुकड़े कर सकते हैं, वर्ण मतलब जिसके टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते। इतनी चीज क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाषा, अब इसकी परिभाषा क्या बनती है सुनो। भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है कि नहीं, जिसके Yes, और ma'am. छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, हमने इसके टुकड़े तो कर दिए, लेकिन अब इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वही हमारा वर्ण या अक्षर कहलाता है। मीन्स वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को? बताइए। यस मैम। चलिए, यहाँ तक सही समझ में आ गया। अब आप लोगों के यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, वर्णमाला किसे कहते हैं? मैम वर्णों की बताओ। Ma'am, the वर्णमाला शब्द क्या होगा? बताओ बेटा। माला कहते हैं। नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। मैम वर्ड के बस समूह होते हैं मैम, उसे वर्णमाला वेरी कहते हैं। गुड। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है इतनी चीज? मतलब कि इसमें क्या होता है? वर्णों का एक समूह होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसे अल्फाबेट होता है A to Z, उसी तरह आपका वर्णमाला होता है जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक, वर्णों के, और ये एक निश्चित क्रम
में होते हैं। ऐसे नहीं है कि का खा गा घा ये निश्चित क्रम है, आप ये नहीं कह सकते का टा पा फा भा मा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो इसका निश्चित क्रम होता है उसे ही हम वर्णों के सार्थक समूह निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। वर्ण के कितने भेद होते हैं? मैम 2, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक। स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होते हैं बताओ, स्वर क्या होते हैं? पता है किसी को स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में किसी अन्य किसी वर्ड के साथ सहायता की होता है वह उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के लिए होता है, मतलब उसमें किसी की मदद नहीं ली जाती है ना व्यंजन की, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, ये बिना किसी के सहायता लिए ध्वनि के बोले जाते हैं, ये अपने आप में खुद होते हैं, ये अपने आप से बोले जाते हैं, इसमें किसी को क्या है, सहायता लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतनी चीज? कि जिन वर्णों के उच्चारण में, अब परिभाषा इसके देखो किसे कहा जा रहा है, कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, हमें क्या करना पड़ता है, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है, तथा हमारे मुख की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब कि इसमें हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसके कितने होते हैं भाग? इसमें 11 स्वर होते हैं। कैसे? इसके 11 होते हैं स्वर। 11 है यहाँ पे। इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? फर्स्ट दिख रहा है ना बोर्ड? यस मैम। हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और थर्ड है आपके पल्लव स्वर। ठीक, इतनी चीज समझ में आया? 3 भागों में आपके स्वर को बांटा गया है, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और पल्लव स्वर। हाथ स्वर क्या होता है जानते हो? फर्स्ट ये क्या होता है बताइए, किसे कहा गया है? बोलो। मैम देखो ये क्या होता है, हम बता दें हाथ स्वर क्या होते हैं, कि जिनका उच्चारण बहुत कम समय से उसके लिए होता है, ठीक है। जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं, कम समय में करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाथ स्वर कहा जाता है, ठीक है। जैसे दिख रहा है कि नहीं, और उधर करें बताओ, बोलो जल्दी। मैम और थोड़ा उधर कर दीजिए। बोला करो, ठीक है, कोई भी दिक्कत रहे तुरंत बोल दिया करो। यहाँ से दिखेगा, यहाँ से है यस आपका मैम। हाथ स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर, थर्ड है आपका पल्लव स्वर। ठीक, इसमें क्या बताया जा रहा है, हाथ स्वर जो होते हैं हमारे, जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं, बहुत कम सेकंड के लिए करते हैं,
उन्हें हास्य स्वर कहा जाता है, अर्थात एक मात्रा का काल होता है, बिल्कुल 1 सेकंड में जो बोला जाए उसे क्या कहा जाता है, हास्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है कि चीज? बोलो। यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल बता रहे हास्य स्वर में क्या क्या आता है बताओ। छोटा और क्या आता है इसमें, ई, और छोटा हुआ और क्या आता है, री आता है। ठीक है, हो गया। दीर्घ स्वर क्या होता है बता सकते हो? जिस स्वरों का उच्चारण के लिए क्या लगता है, 2 गुना समय लगता है। ठीक है, क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, मतलब जो स्वर हम बोलते हैं उसके उच्चारण में हमारा क्या होता है, हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, मतलब 2 गुना इसमें समय लगेगा, मात्र अर्थात 2 मात्र काल का समय होता है, 2 सेकंड में जो बोला जाए। जैसे क्या होगा इसके अंदर, दीर्घ स्वर में क्या क्या आएंगे बताओ? बड़ा ऊ, बड़ाई, बड़ाई, बड़ी, और बड़ाई, ओ और औ। इतने आएंगे कि नहीं आएंगे? यस मैम। और लास्ट में है पलुस स्वर, इसमें क्या आएगा, ये क्या होते हैं बता सकते हो? मैम जिसका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी ज्यादा होता है। हाँ, 3 गुना का समय लगता है। ठीक है, 3 गुना लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना, अर्थात 3 मात्रा का काल का जो समय लगता है उसे हम लोग पलुस स्वर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ओम हो गया। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है कि और कहीं और लिखे हैं? मैम दिख रहा है। ये ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये जो लगता है, जो थोड़ा सा एस अक्षर की तरह जो बनता है, जो एस अल्फाबेट होता है उसी की तरह थोड़ा बनता है, उसे हम लोग कहते हैं पलुस स्वर। ये क्या होता है, इसका उच्चारण क्या लगता है, 3 गुना का समय लगता है। जैसे ओम, मैया, ठीक है, जिसके उच्चारण में समय लगता है। तो कितने होते हैं स्वरों में, स्वर के कितने भेद हो गए बताइए? 3, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पलुस स्वर। ठीक, अब हमारा चलता है, स्वरों की मात्रा जानते हो आप लोग? जानते हो कि नहीं, स्वर की मात्रा लगती है। ठीक है, अब आपका आता है व्यंजन। ठीक है, इसमें क्या होता है बता सकते हो, क्या क्या आता है व्यंजन में? स्पर्श व्यंजन। चलिए, व्यंजन को क्या होता है, हमने ये पूछा है अभी, बताओ व्यंजन किसे कहते हैं? मैम जिन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से और स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। जिन ध्वनियों का उच्चारण क्या होता है, करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें व्यंजन बोलना रहता है तो उसमें स्वर की जो स्वर की होती है उसकी आवश्यकता होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कैसे? का, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं का, देखो उच्चारण में आ निकल रहा है कि नहीं, आप लोग भी ट्राई करोगे, बोलो का, देखो उसमें उच्चारण में क्या निकल रहा है, लास्ट में आ निकल रहा है। तो ये क्या है, बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, मदद से बोला जाता है। इतनी चीज क्लियर है? बताइए। अब इसमें क्या आता है, इसके 4 भाग होते हैं। आ जाएगा इतने में? नहीं आ पाएगा ना?
रफ कर दें इधर वाला, चलो ऐसे बता रहे, ठीक है, समझो। जहाँ पे नहीं दिखाई देगा बोल दीजिएगा। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। पहला क्या होता है हमारा? स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या है हमारा? फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है उत्क्षेपित व्यंजन, तीसरा क्या है हमारा? अंतस्थ व्यंजन, और लास्ट हमारा क्या है? फोर्थ है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चारों पॉइंट दिख रहा है? बताइए, चारों पॉइंट दिख रहा है? तब मैम व्यंजन में सेकंड वाला क्या लिखा है? उत्क्षेपित। व्यंजन में लिखा मैम है। नहीं दिख रहा है सेकंड वाला? रुको क्लियर लिखते हैं। अब दिखा? उत्क्षेपित, यस मैम। यस मैम। स्पर्श, उत्क्षेपित और अंतस्थ और ऊष्म। तब साक्षी, शिवम, रुद्राक्ष दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। चलिए अब हम लोग फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन वाला। देखिए स्पर्श का शाब्दिक, देखो स्पर्श मतलब ही होता है छूना, मतलब टच करना। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का मतलब स्पर्श का शाब्दिक ही अर्थ होता है क्या? छूना। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में, मतलब जो व्यंजन हम बोलते हैं, क्योंकि स्वर वाली बात तो है नहीं, स्वर का अपना अलग है। अब हम लोग व्यंजन की तरफ चलते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पूर्व कंठ, मूर्धा, जीवा, ओष्ठ, दंत आदि का स्पर्श करती। देखो हमारे मुंह के अंदर कई भाग होते हैं कि नहीं? हम लोग बोल भी रहे हैं किससे? मुंह से ही बोल रहे हैं। तो मुंह के अंदर कई भाग है, जैसे ओठ हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गई, तालू हो गया, कंठ है। ठीक है, इतनी चीजें है ना। तो इनका उच्चारण, इन्हीं से हम बोल भी रहे हैं तो इनका उच्चारण भी होगा। तो यही चीज कह रहा है कि जिन व्यंजनों को उच्चारण में, मतलब जो व्यंजन हम बोलते हैं उसके उच्चारण में वायु जो होती हवा फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पूर्व, जो हम अंदर से हमारा देखो बोलते हैं हम वायु फेफड़ा, जो बताया जा रहा है जो निकल रही है वो कंठ को टच करते हुए आएगी, मूर्धा को, जीवा मतलब जीभ को, ओष्ठ मतलब होता है ओठ को, और दांत मतलब जानते ही हो आदि का स्पर्श करती। मतलब इन सब चीजों को, मतलब हमारी जो वायु है वो फेफड़ों से होते हुए बाहर निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया? स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, जो 5 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया। उसे 5 भागों में हम बांटते हैं। का वर्ग, इसको यहाँ लिख, चलो हम रफ कर रहे हैं इधर वाला, ठीक है। यहाँ पे ये तो व्यंजन के भाग हो गए, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला क्या लेके हम लोग चले थे? वहां पे जो पहला दिया है, पहला हम लोग का है स्पर्श। ठीक, इसमें क्या क्या आया था? का वर्ग, यही था ना पहला हमारा का वर्ग। दिख रहा है? बोलो। यस यस मैम।
अब दिख रहा है ना, पहला हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट वाला। इसमें क्या था, पहला हमारा था का वर्ग, ठीक। पहला क्या है, का वर्ग। का वर्ग में कितने आते हैं बताओ, अब तुम लोग बोलोगे। ये वर्ग है, यहाँ पे तुम्हें व्यंजन बताना है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उच्चारण का स्थान। बताइए का वर्ग में क्या क्या आते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। पता है कि नहीं किसी को? साक्ष, रुद्राक्ष, साक्षी, शिवम, बोलो। मैम आ का ख, ग, घ, अंगा, यही आते हैं ना का वर्ग में। क्यों बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे, वर्णमाला और ये सब नहीं पढ़े हो क्या? ये तो छोटी चीज है, ये तो समझाने वाली कोई चीज नहीं है। तो इसका उच्चारण का क्या स्थान होता है, बता सकते हो? इसका स्थान क्या होगा? बताइए, किसी को पता है? साक्षी, तक्ष बताओ, रुद्राक्ष बताओ। मैम कैसा स्थान? मतलब स्थान का मतलब कि का, ख, ग, घ हम मुख के किस भाग से बोलते हैं। मतलब जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सा मुख का इस्तेमाल करते हुए हम कर रहे हैं। इसका उच्चारण का स्थान क्या है? कंठ है। कंठ में क्या होता है? मैम गला। गला। का देखो, का बोल रहे हैं, गले का इस्तेमाल करके हम बोल रहे हैं, कंठ जो अंदर है उसका इस्तेमाल करके बोला जा रहा है कि नहीं? यही होता है कंठ, ठीक। सेकंड है आपका चा वर्ग। इसमें क्या आता है बताओ? मैम च छ झ झ इया। बस एक ही बच्चा बता रहा है, मतलब अल्फाबेट वर्णमाला आप लोग पढ़े ही नहीं हो बचपन में। चा वर्ग में क्या होता है, बोलो। चा हमें भी नहीं चा पता, तो तुम लोग जब तक नहीं बोलोगे हम भी नहीं लिखेंगे। चा होता है, और हम छा साक्षी जा बोलो। जा। और क्या होता है? यही होते हैं, यस मैम। ये होते हैं कि कोई और होते हैं? यही होता है ना। अच्छा, अब इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? चा, छा, जा, झा, इया का बताओ। उच्चारण में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है हमारा मुख का? तालु का होता है, ठीक है। देखो, अगर तुम लोग बोलोगे चा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो अंदर है वो टच, कुछ चीज तालु जो होता है हमारा, वो उसको क्या कर रहा है, टच करते हुए हमारे मुख को निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका आता है टा वर्ग। टा वर्ग में क्या होता है बताओ? मैम ट ठ ड ढ ड़। यही होता है कि कुछ और होता है? यही होता है मैम। मूर्धा होता है इसका, ठीक है। आपका मूर्धा क्या होता है, बोलोगे ना, पूछोगे कि समझ गए हो क्या यस मैम। होता है? नहीं मैम। चलो बोलो, अच्छा टा बोलो। ट। कहाँ से बोल रहे हो? जीभ के नीचे देखो कुछ चीज है, वहां से निकल रहा है कि नहीं इसका उच्चारण? ट्राई करो। साक्षी ट्राई करो। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, बोलो। क्या हुआ साक्षी, तुम ट्राई ही कर रही हो क्या म्यूट करके माइक? कर रहे, नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है?
वो था तो मैं ये नहीं। देखो हमने का बोला, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, ये हमारे कंठ से निकल रहा है, ठीक। जब हमने चा बोला, चा, चा, जा, झाइया, ठीक है, ये कहाँ से है, ये तालु को टच कर रहा है जो ऊपर का होता है, ठीक है, चा, चा, जा, झाइया, ठीक। मूर्धा जो होता है, जो जीभ के नीचे खाली है, ठीक है, जो जीभ के नीचे खाली होता है, ये दिख रहा है तुम लोग को। अच्छा एक बार सब ट्राई करो, पता चल जाएगा कहाँ से बोला जाता है। चलो ट्राई करो। कर लिए? रुद्राक्ष, साक्षी, शिवम, तप किए? यस मैम। यस समझ में मैम। आया? समझ में आया कहाँ से बोला जाता है? यस मैम। जो हमारे जीभ के नीचे की जो जगह है, ठीक है, ये दिख रहा है, तो जो जीभ के नीचे की जो जगह आती है उसी से हम लोग बोलते हैं टा, ठा, ढा, ढा, ड़ा, ठीक है, वही हमारा मूर्धा होता है, ठीक है। फिर आता है आपका ता, तावर, इसमें क्या क्या आता है? ये आता है या अलग कुछ आता है? तो यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? यही है मैम। यही है ना। तो ये किससे बोला जाता है? बोलो। दंत। वेरी गुड, दांत से। कैसे? ट्राई किए थे क्या तक? अभी ट्राई किए क्या? यस मैम। देखो ता बोले, ता, था, दा, धा, ना, इसमें देखो मतलब दांत का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? यस मैम। साक्षी माइक म्यूट करके Yes, ट्राई कर ma'am. रही हो ना? माइक म्यूट करके ट्राई कर रही तो बताओगी भी यस मैम। ना। देखो जितनी चीजें हैं जो हमारी, ये सब चीजें हैं, ये हमारे मुख का भाग होता है, ठीक है, ये हमारे क्या होता है, मुख का भाग है। अभी लास्ट वाला जो है उससे तुम लोग को क्लियर होगा। अब चलो पांचवा वाला है पा वर्ग, इसमें क्या क्या आती है? मैम प फ ब भ म। ना। प, ख, ब, भ, म। चलो बोलो। प फ ब। मोस्ट। हाँ बताओ साक्षी, क्या टच हुआ तुम्हारा? मैम लिप। लिप्स से हो रहा है ना। ओ देखो पा, फा, बा, भा, मा, क्या इसमें दांत Yes, टच ma'am. हुआ? दांत टच हुआ? नो मैम। नो। और वो मूर्धा का क्या कण, क्या ये सब टच हो रहे हैं No, पा ma'am. बोलने में? इसमें से किसका No, ma'am. इस्तेमाल करके बोला जा रहा है बताइए? Lips का। लिप्स का इस्तेमाल करके बोला जा रहा है कि नहीं? ठीक है, अब क्लियर हुआ कि ये जो जितने वर्ग हैं कैसे हैं, मतलब कि जैसे कंठ है तो हमारे कंठ को टच हो रहा है, ठीक है, उससे टच होकर हम लोग बोल रहे हैं। जो तालु है उससे टच होके बोल रहा है, मूर्धा दंत को टच होके बताया जा रहा है, और जो लिप्स है उससे बताया जा रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को? Yes, ma'am. इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैम। नहीं। तो यही जो हमारा होता है, इसमें क्या लगता है, एक चीज हमारी क्या लगती है बताओ? हलंत लगता है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हलंत। क्यों? क्योंकि हम जब व्यंजन बोलते हैं वो स्वरों की मदद से बोलते हैं, उसके सहायता लेकर बोलते हैं, इसलिए हलंत यहाँ पे लगा हुआ है।
अब हमारा कितनी चीज बची? फर्स्ट हमारा स्पर्श व्यंजन हुआ था ना, अब हमारी सेकंड थर्ड फोर्थ चीज बची, उत्क्षेपित, अंतः और ऊष्म व्यंजन। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? बताइए Yes, कितना ma'am. बताएं अभी तक? तो अब आपके लोगों के पास अभी बुक है इसकी? नो मैम। कहीं से भी इसको चाहे सेकंड की चाहे जहाँ से इसमें सब में दिया गया, एक बार तुम लोग पढ़ना, ठीक है? अपने से पढ़ो और बुक ले लीजिए जिससे समझ में आ जाएगा ये चीज ना आप लोगों को, नहीं तो देखो ऐसे ही कंफ्यूज हो गए, ठीक है? तो इसका क्या है कि आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चीज हमने बताया था। जब नेक्स्ट टाइम पे मेरी क्लास होगी तो हम फिर से तुम लोग से पूछेंगे, अपनी गलती मत करना, ठीक है? फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम बताएंगे। थैंक यू बच्चों। यस मैम, थैंक यू मैम। समझ में आ गया ना? थैंक यू मैम। डाउट? यस हाँ, यस मैम। यस मैम। सब क्लियर है? यस मैम। रुद्राक्ष, Yes, साक्षी, और शिवम सब जरा घर पे ट्राई करना, ठीक है? थोड़ी देर बाद करोगी? Yes, साक्षी, यस मैम। साक्षी तो जरूर करेगी, यस मैम करेंगे। करके बताना, ठीक है? चलो बाय। बाय मैम। मैम।